खुशकिस्मती एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। कुछ इंसान पैदाइशी खुशकिस्मत होते हैं तो कुछ चंद लम्हों में गुड लक को छू लेते हैं और फिर दोस्तों ये लोग इन चंद खुशकिस्मत लम्हों को सारी जिंदगी नहीं भूल पाते। इसी खुशकिस्मती की बिना पर ये लोग बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे खुशकिस्मत लोगों से मिलवाएंगे कि जिनकी गुड लक देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों फर्ज करें कि एक बहुत बड़े साइज का बिजली का खंभा आपकी तरफ गिरना शुरू करता है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप इससे बचने के लिए किसी सिमत भागना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा ही इन साहब के साथ भी हुआ। एक बड़ा सारा बिजली का खंभा इनकी तरफ गिरा और ये साहब सिर्फ चंद फुट के फासले की वजह से इस खंभे के नीचे आने से बच गए। इसको कहते हैं खुशकिस्मती, मगर बात यहाँ नहीं रुकती। ये तो एक साहब थे, यहाँ देखिए, यहाँ एक बड़े साइज की क्रेन उलट जाती है। इसके नीचे आकर दबने से बचने के लिए मजदूर इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। वहाँ एक साहब थे तो यहाँ पर ये सारे मजदूर ही खुशकिस्मत निकले। एक भी इस क्रेन के नीचे ना आया। वैसे ये मजदूर तादाद में कितने थे? मेरा जवाब है 4। आपको कितने नजर आ रहे हैं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईफोन खोने का दुख बड़ा दर्दनाक होता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतने खुशकिस्मत निकलते हैं कि आपको आपका आईफोन खोने के बाद भी वापस मिल जाता है। और तो और वो शख्स जिसे आपका आईफोन मिलता है वो आपसे भी बड़ा खुशकिस्मत निकलता है, क्योंकि जिस तरह से उसे आपका फोन मिलता है या जिस तरीके से वो आपके फोन तक पहुंचता है उसके बारे में जानकर कोई शख्स कम ही यकीन करे। जैसे कि ये यहाँ एक साहब रोलर कोस्टर के मजे लूट रहे हैं कि अचानक ये हवा में उड़ते एक आईफोन को कमाल तरीके से कैच कर लेते हैं। जिसका ये फोन था वो तो यही समझा होगा कि उसका फोन गया, मगर उसकी खुशकिस्मती आपके सामने है। इसी तरह ये देखिए कि मोटर बाइक्स की रेस हो रही है और एक मोटरसाइकिल सवार का फोन उसकी जेब से निकलकर पीछे आ गिरता है। इस बाइक वाले की खुशकिस्मती कि इसका फोन पीछे आने वाले मोटरसाइकिल की टैंकी पर आकर चिपक जाता है। फोन को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ और पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने ये फोन उसके मालिक को वापस कर दिया। क्या दयानतदारी है दोस्तों। अब फर्ज करें दोस्तों कि आपको भी कोई आईफोन इसी तरह से मिल जाता है तो क्या आप फोन उसके मालिक को वापस कर देंगे? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आपको मिलवाते हैं मिस्टर मार्टिन से। मार्टिन एक एक्सपर्ट पियानो टीचर हैं। 2017 में मार्टिन को अपने घर में मौजूद पियानो से खजाना मिला। ये पियानो 1909 में बना था और इस पियानो को इसके पुराने मालिक ने एक कम्युनिटी कॉलेज में दान या डोनेट कर दिया था। वहां से ये पियानो मार्टिन के हाथ लगा और मार्टिन ने इसमें छुपा खजाना दरियाफ्त कर लिया। इस खजाने की मालियत मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनी और इसे स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया गया। मगर इसी के साथ साथ इस खजाने की मालियत का 10% हिस्सा मार्टिन को दिया गया, जो अब इस रकम से बादशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। 2007 में एक अमरीकी शहरी ने मौत को चकमा दे दिया। इस शख्स की व्हील चेयर एक ट्रक से जा टकराई जो हादसे के वक्त 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्हील चेयर वाला शख्स जिंदा कैसे बच गया। तो दोस्तों हुआ यूं कि जब इस शख्स की व्हील चेयर इस ट्रक से टकराई तो व्हील चेयर के हैंडल्स ट्रक के सामने वाले हिस्से में इस तरह फंस गए कि व्हील चेयर बिल्कुल सीधी हो गई। ये ट्रक इस व्हील चेयर को 2 किलोमीटर साथ लेकर चलता रहा। वो तो जब हाईवे पुलिस ने ये सारा मामला देखा तो उन्होंने ना सिर्फ ट्रक को रोका बल्कि व्हील चेयर को भी ट्रक से अलग कर दिया। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि जल्दी करने वाला इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। ये बात ठीक भी है, मगर कभी कभी आपकी खुशकिस्मती आपको जल्दबाजी करने के बावजूद एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लेती है। यहाँ एक साहब बड़ी तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। इस तेजी की वजह से उन्होंने स्पीड लिमिट तोड़ दी। सड़क पर लगी स्पीड गन के साथ मौजूद कैमरे ने गाड़ी की तस्वीर भी ले ली, मगर इन साहब का कोई चालान न हो सका, क्योंकि जैसे ही कैमरे ने इनकी नंबर प्लेट की तस्वीर खींची तो एक परिंदा गाड़ी की नंबर प्लेट के बिल्कुल सामने आ गया। नतीजा ये कि नंबर प्लेट छुप गई, गाड़ी वाला भारी चालान और गिरफ्तारी दोनों से बच गया।
कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं और उन्हें एडवेंचर्स में मजा आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत उनके एडवेंचर्स का मजा दुबाला कर देती है, जैसे कि ये साहब। ये मंजर चीन के एक एडवेंचर पार्क का है, जहां ये साहब ऊंचाई पर एक एडवेंचर कर रहे हैं। इस एडवेंचर के दौरान इन साहब का हरनस खुल गया, मगर इस शख्स की किस्मत देखें कि जैसे ही इसका हरनस खुला, इसका अगला कदम अगले प्लेटफॉर्म पर जा पड़ा, यानी कि इसकी मंजिल पर। अगर ये हरनस बीच में कहीं खुल जाता तो ये साहब 500 फुट की बुलंदी से जमीन पर जा गिरते। इसके बाद इस शख्स का क्या बचता, ये आप सबको अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। दोस्तों, माँ के बारे में कहा जाता है कि इसका ध्यान हर वक्त अपने बच्चे पर होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। इस माँ को ही देख लीजिए कि ये मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, साथ में इसका बच्चा भी है। नजर ऐसे आता है कि इस औरत का सारा ध्यान मोबाइल फोन की तरफ है, मगर जैसे ही इसका बच्चा नीचे गिरने लगता है, ये एकदम से हरकत में आती है और अपने बच्चे को भाग कर पकड़ लेती है। इसे कहते हैं माँ की ममता और खुशकिस्मती। वैसे दोस्तों, क्या बच्चों के साथ होते हुए वालिदैन को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात हो रही है बच्चों की, तो बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये खुशकिस्मत होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसकी मिसाल आपके सामने है। मेन रोड्स पर ये बच्चे सिर्फ अपने खुशकिस्मत होने की वजह से बच गए। जरा सी भी ऊंच नीच होती तो इसका क्या नुकसान हो सकता था, इसका सोचते हुए डर लगता है। दोस्तों, शार्क समुद्र की दुनिया का एक इंतहाई खतरनाक जानदार है, और अगर किसी इंसान का सामना व्हाइट शार्क से हो जाए तो फिर इस इंसान के बचने के चांसेस बेहद कम होते हैं। हाँ, अगर किस्मत साथ दे फिर अलग बात है, जैसे इस डाइवर के साथ हुआ। ये डाइवर एक व्हाइट शार्क के साथ एक पिंजरे में बंद हो गया। इस डाइवर के पास कोई हिफाजती सामान मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी किस्मत के शार्क का सारा ध्यान इसकी तरफ कम और पिंजरे से बाहर निकलने की तरफ ज्यादा था। जैसे तैसे करके शार्क पिंजरे से बाहर निकली और खुले समुद्र की तरफ लौट गई। ये डाइवर किस्मत के बलबूते पर जिंदा बच गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो चंद खुशकिस्मत लोगों के बारे में, जिनकी खुशकिस्मती ने उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया। आपके ख्याल में इस वीडियो में कौन सा इंसान सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।